अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स हैं जो कि हम किसी और वर्ड या लेटर से पहले लगाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्री का मतलब, जैसे कि हमें पता है कि प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्सेस यानी आप किसी और वर्ड या लेटर के से पहले आप उसको फिक्स करें। यानी प्रीफिक्स का मतलब हो गया वो वर्ड्स या लेटर्स जो कि आप किसी और लेटर या वर्ड से पहले फिक्स करें। फिजिक्स में ये वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं और इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सो इन फिजिक्स हम प्रीफिक्सेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? प्रीफिक्सेस आर द प्रीसीडिंग फैक्टर used to represent very small and very large physical quantities in SI units. For example, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर। 20 हमारे पास मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलो हमारे पास प्रीफिक्स है, और मीटर हमारे पास यूनिट है। यानी इस SI यूनिट से पहले हमने एक लेटर लिखा है जो कि एक प्रीफिक्स है और एक इसकी डेफिनेट वैल्यू है। इसको प्रोनाउंस किस तरीके से किया जाता है? किलोमीटर। यानी ये जो के है ये असल में वर्ड है किलो, और हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 10⁻³ फिजिक्स में हमारे पास पूरा एक टेबल है प्रीफिक्सेस का। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। इनकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा जीरोस कंटेन करती हैं। उन सब जीरोस को 10 की पावर में लिखना और उसको एक सिंबल और एक वर्ड बना देना और एज अ प्रीफिक्स यूज करना, ये हम फिजिक्स में अपनी आसानी के लिए करते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल टेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, टेरा के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 जीरोस हैं 1 के साथ, यानी 10 की पावर में हम 12 लिखेंगे और इसको एक सिंबल दे दिया है कैपिटल टी का जिसका नाम है टेरा, और ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा विद SI यूनिट्स। इसी तरह गीगा, इसके साथ 9 जीरोस हैं तो 10 की पावर में 9 लिखते हैं और इसका सिंबल है कैपिटल जी, और ये एज अ प्रीफिक्स यूज होता है विद SI यूनिट। इसी तरह मेगा, किलो, यहाँ तक हमारे पास 10 की जो सब पावर्स हैं वो पॉजिटिव में है। यू कैन सी +12 है, +9 है, +6 है, +3 है। प्लस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो कंसीडर किया जाता है एज अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे डेसी की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये 1 से स्मॉलर वैल्यू है, यानी 0.1 वैल्यू है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको लिखते हैं 10 की पावर में माइनस साइन के साथ 1, यानी जितने जीरोस होंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे विद माइनस साइन। डेसी 0.1 है तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 10⁻⁻1 और इसका सिंबल है डी, और ये एज अ प्रीफिक्स यूज होता है विद SI यूनिट। इसी तरह सेंटी की बात करते हैं, 0.01 इसकी वैल्यू है, और 10 की पावर में जितने जीरोस हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट उसको 10 की पावर में माइनस साइन के साथ लिख देते हैं, यानी 10⁻⁻2 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। सिंबल है इसका सी, प्रीफिक्स है इसका सेंटी, और SI यूनिट के साथ यूज किया जाता है। इसी तरह मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, आगे फेम्टो, एटो,
ठीक है, ये सब क्या है, ये माइनस में लिखे जाते हैं, इनकी पावर्स माइनस में आती हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो कि 10 की पावर में हैं, यानी 10 raised to power 12, 10 to the raised power 9, 10 raised to power 6, 10 raised to power 3, ये मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं। और जो 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये -1, -2, -3, -6, -9, -12, ये सब जो है, ये जो 10 की सब पावर्स हैं, ये सब मल्टीप्लायर्स कहलाती हैं। और इनका एक अलग अलग सिंबल है जिसके जरिए से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीफिक्सेस के हमें यूज क्या है, प्रीफिक्सेस हम यूज क्यों करते हैं? अगर प्रीफिक्सेस की बात की जाए तो ये हमें बताते हैं कि यूनिट जो है हमारा लार्ज है या स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर और एक मीटर है, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, या सेंटीमीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा है? ये देखने के लिए कि कौन सा यूनिट बड़ा है, हम उसके प्रीफिक्स को देखते हैं। प्रीफिक्स की वैल्यू हम चेक आउट करते हैं कि अगर वो बड़ी है तो हम कहते हैं कि वो बड़ा यूनिट है, अगर वो छोटी है तो हम कहते हैं वो छोटा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटी की वैल्यू लिखी हुई है 10 एक्सपोनेंट -2, और यहाँ पर एक यूनिट है मीटर। हमें किस तरीके से पता चलेगा कि सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है या मीटर बड़ा यूनिट है? हम प्रीफिक्स को देखेंगे। सेंटीमीटर का प्रीफिक्स है 10 raised to power -2, और यहाँ पर मीटर खाली मीटर है, यानी इसका प्रीफिक्स कोई भी नहीं है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका प्रीफिक्स 1 है। तो 10 raised to power -2 की हमें पता है वैल्यू, यहाँ पर देख लेते हैं टेबल में, सेंटी की वैल्यू 0.01 है, और यहाँ पर हमारे पास 10 raised to power -2 यानी इसकी वैल्यू 0.01 है। यहाँ पे 0.01 मीटर है और यहाँ पर 1 मीटर है, तो 1 मीटर बड़ा हुआ या 0.01 मीटर बड़ा हुआ? तो ऑब्वियसली 1 मीटर बड़ा हुआ। तो इसका मतलब है मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। इसी तरह अगर हमने देखना हो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है या मिलीमीटर बड़ा यूनिट है, तो सेंटी की अगर हम वैल्यू देखें तो 10 एक्सपोनेंट -2 होती है, और अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो मिली की जो वैल्यू होती है वो 10 एक्सपोनेंट -3 होती है। हमें पता है कि जो मेजरिंग स्केल होता है उसमें जो 0 से पहले के जो डिजिट्स होते हैं जो माइनस में होते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो 2 से 3 बड़ा है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, लेकिन जब हम इसके साथ माइनस लगा देते हैं, -2 और -3, तो माइनस साइन के साथ कोई भी डिजिट जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है और जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है। यानी 10 एक्सपोनेंट -2 बड़ा है बनिस्बत 10 एक्सपोनेंट -3 से। तो यहाँ पे सेंटीमीटर जो हुआ, जो सेंटी प्रीफिक्स था, यहाँ पर 0.01 मीटर हो गया, और यहाँ पे मिली की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास है 0.001 मीटर। तो हमारे पास सेंटीमीटर बड़ा हुआ या मिलीमीटर? तो हमारे पास किस तरीके से पता चला हमें सेंटी बड़ा है सेंटीमीटर बड़ा है? हमने उसका प्रीफिक्स देखा है। दूसरा हमारा पॉइंट है हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जब हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट बड़ा है और दूसरा यूनिट छोटा है, या दूसरा यूनिट छोटा है और बड़ा, यानी यूनिट्स के आपस में कन्वर्जन करनी होगी, तो हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा सकते हैं और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हेल्प आउट करते हैं कि हमें कन्वर्जन करने में बहुत ईजी होती है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।